Shwetab ji, a friend of mine always makes me feel bad about my intellect and cognitive abilities, saying I don't have broader perspectives, even if I specify him the context under which I am talking. He's from University of Western Australia, so he always makes me feel bad about my thoughts and shame me for having them. For example, I was one day having a discussion with him about hookups, which are a result of sexual attraction. I told him there is nothing wrong morally for getting indulged in hookups or any alike sexual activity. However, there are sociological consequences one needs to face for that, which makes hookup not a very bright idea. Replying to which he started judging people, morally judging, especially men, for wanting to hook up even if they are not exploiting someone, and he mixed both the context, moral and sociological, saying people who hook up deserve hate or despise because they are horny and they only want to use women or men for sex or treat them as sex objects. अच्छा वो human एक मिनट however, it is consensual. I told him that you can't judge someone morally for hooking up, and why are you building a taboo around it? One can hook up or get indulged in sexual activities with keeping in mind their personal boundaries and respecting them. There are studies which prove sexual attraction shouldn't be a taboo, to which he says no study is 100% true. Sexual attraction is usually bad, and one deserves judgment for that and should be morally judged. So my question to you is sexually fantasizing wrong? क्योंकि सर मेरा जो क्या कहते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा है, मैं शायद अपने आप को ऑनेस्टली इमेच्योर बोलूं क्योंकि मेरे को इम्पैक्ट है उसकी बातों से दिमाग पर, और उस चक्कर में मेरे को गिल्ट आता है। कभी भी मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट आया कोई है ना, जो नेचुरली आते ही हैं, तो एट टाइम्स, और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और जब भी हाँ बता मैं रूम में स्टोरी चैनल ऐसे बोलने लगा और हाँ बात सारे सबको सुनाई दे रहा है आवाज। नहीं अरे नहीं सर, मैं अपने रूम में हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ बाहर न चली जाए बस। तो मैं जब उनके साथ सेक्सुअली इंडल्ज करता हूँ तो मेरे को बहुत मतलब गिल्ट आता है कि यार मैं कहीं ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं कर रहा हूँ। यही सब बातें मेरे दिमाग में चलती रहती, कहीं मैं गलत तो नहीं। ऑब्जेक्टिफाई करूँ अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिफाई। हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे हो ना, मतलब उसको पता है ना, तो उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। वो कह रही है ना ओ ऐसे दिखता तू मुझे, ओ एंजॉय कर रही है ना, तो यानी सब कंसेंशुअल है ना, दो लोगों के बीच। हाँ जी बिल्कुल मैं कहीं फोर्स नहीं करता कुछ नहीं। तो वो कोई इंसान तो मैं यहाँ पे दो चीजों को अलग अलग कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में देखना है। सॉरी, पहला कॉन्टेक्स्ट आता है तुम्हारा इस इंसान के साथ वार्तालाप, ठीक है। मुझे नहीं पता किस जादू मंत्र टोटके से उस लड़के ने तुम पे ऐसा जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रखा है कि तुमको उसका अप्रूवल या फिर इनकॉन्ग्रुएंस या फिर हार्मनी में, जब तक तुम दोनों के थॉट नहीं आ रहे, तुम काइंड ऑफ फील कर रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, या फिर तुम यू आर मिफ्ड अबाउट इट, अनरेस्ट क्रिएट होता है तुम्हारे दिमाग में, राइट? बिल्कुल उसका सोर्स क्या, पहले तो वो तुम जानो, ठीक है, वो तुम्हारा हो गया। दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पे समझना है, डिबेट और डिस्कशन की एक रूल्स होते हैं, और वो रूल्स ये होते हैं कि जब तक चीजें ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल सेंस में हम लड़ सकते हैं तब तक डिबेट और डिस्कशन मेंटेन्ड है और वो सिविल रहेगी। जहां पे भी इंसान ओवर सिंप्लीफिकेशंस ले आता है या फिर कल्डिसैक कहते हैं इसको, कल्डिसैक वो रोड होती है जो इसके आगे खत्म हो जाता है, ठीक है जी। तो जब आप भाषा में कॉन्वर्सेशन में कल्डिसैक ले आते हो कि इसके बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं ना, दैट इज द एंटीथेसिस ऑफ डिबेट डिस्कशन। मेरी बात समझे? अब अगर इन दो को चीजों को रखते हैं, एग्जांपल में पुट करता हूं, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, हम डिस्कस कर रहे हैं लेट्स से यही कि सेक्सुअल फैंटेसीज इज अ टॉपिक, और यू नो व्हाटएवर व्हिचएवर हुकअप, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, एंड वी आर हैविंग अ डिस्कशन या आल्सो अ डिबेट, राइट? हम लोग के ऑपोजिट व्यूज हैं। पहला मैं सडनली कह दूं फिर तुम्हारी माँ के बारे में क्या है, फिर तुम्हारी बहन के बारे में क्या है, दैट इज एन आर्गुमेंटेटिव सुसाइड, व्हिच मींस मैंने अपनी जिंदगी की सारी कैपेसिटी, मेंटल एथलेटिक्स करना, थ्योरेटिकली, आर्गुमेंटेटिवली, सब में मैं हार चुका हूं। तो मुझे एक बहुत ही खतरनाक, अभद्दा और घटिया इमोशनल पर्सनल अटैक करना पड़ रहा है तुम्हारे पे, जिसको हम एड होमिनम कह सकते हैं, ताकि मैं अपना पॉइंट जीत पाऊं। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमारी जो भी डिबेट चल रही है उसमें हम एक एक्स कैरेक्टर क्रिएट किए हैं जिसके बारे में बात करें कि एक्स फलाने को अगर सेक्सुअल फैंटेसी करनी है तो करे ना। हमने एक्स को अभी पर्सनलाइज नहीं किया है, वो एक ऑब्जेक्ट है हमारे दिमाग में जिसमें हमने ह्यूमन एलिमेंट्स ऐड किए हैं, बट एक्स डिफाइंड नहीं है।
जब इंसान ऐसा पर्सनल अटैक करता है, वो पता क्या करता है, वो कह देता है एक्स तुम्हारी माँ है, एक्स तुम्हारी बहन, बट वो सच नहीं है। वो एक डिफाइंड ह्यूमन पर्सन है, जिनकी पर्सनालिटी है, जिन्होंने ऑलरेडी चॉइसेस ले ली हैं और उनकी जिंदगी एक सशक्त वे में चल रही है। दे आर देयर ओन पीपल। आप ब्लाइंडली दो चीजों को कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ह्यूमंस हैं जी। मेरी बात समझे? तो इस हिसाब से, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन ये हुई कि तुम्हारा भाई क्या करता है, मेरा भाई ये करता है, लेकिन वो तो हिटलर है। क्यों? क्योंकि हिटलर एक इंसान था, तुम्हारा भाई भी एक इंसान है। मेरी बात समझ रहे हो? ये फैलेसी हुई। ये आर्गुमेंटेशन में ये तब होता है जब इंसान आर्गुमेंट हार चुका है, अब उसके बाद कुछ भी कहने को नहीं है। तो वो तुम्हारी भाई बहन मामा पापा चाचा, वो उन पॉइंट्स में जा रहा है जहां पे उसको पता है अब हेल मेरी अटेम्प्ट है, मेरा कुछ नहीं बचा। दूसरा पॉइंट होता है, मैं तुम्हें बता रहा था कि ये तो गया, और दूसरा हो गया कल डिसैक। कल डिसैक ये होता है कि जो भी आर्गुमेंट जो चल रहा है, आर्गुमेंट होते हैं, दो लोगों की डिबेट होती है कि मैं अपना एक थ्योरी रखूंगा या फिर एक स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट रखूंगा कि ओके ए बी सी डी ई एफ 5 पॉइंट्स हैं। तुम एक चीज देखो, उन सारे पॉइंट्स की ना तथ्य में एक फाउंडेशन होगी, ऑफ कोर्स रेफरेंसेस होंगे, जैसे तुम कह रहे हो तुम स्टडीज को रेफरेंस करते हो, प्लस एक मैथमेटिकल फॉर्मुलाइक वो होगा कि ये मेरा आर्गुमेंट है, ठीक है? तभी हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। टिप्पणी वर्ड एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी उसी पे की जा सकती है ना, जैसे मैं कहूं कि यार ये चीज तो ठीक है क्योंकि दिस 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 दिस। अब मैं तुम्हारे जो दिस 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 था ना, वो सुन के कहूंगा कि ठीक है, तो फिर आओ इस सिचुएशन में ये दिस कैसे अप्लाई करता है, इस सिचुएशन में ये दिस कैसे अप्लाई करता है। आप समझिए ना, मैं टिप्पणी कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट नहीं लगा के। लेट्स जैसे मैं क्या करता हूं, कल डिसैक हिट करता हूं क्या कि लेकिन ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मॉरली गलत है और मैं बिलीव करता हूं। इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते ना आप। हाँ। ये तो रॉ ओवर सिंप्लीफाइड डम जजमेंट हो गया। इट्स एंटी इंटेलेक्ट। बिल्कुल। तो ये दो चीजें अपनी जिंदगी में हमेशा रखो, जब भी किसी से आर्गुमेंट करो या बात करो। जब कोई इंसान कल डिसैक हिट करे, यानी कि मैं मानता हूं तो ये सही है, दैट हैज नो प्लेस इन डिबेट डिस्कशन ऑफ एनी फकिंग काइंड। यहां पे आप तुरंत हाथ जोड़ो दो इंसान के सामने और कहो जय श्री राम।